नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में आज पुल बैक आया है, ये पुल बैक का रीज़न क्या था और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो ब्रेकआउट के लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है तो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आएगा तो कौन से टारगेट बन सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। और फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन था आज का, क्योंकि हम नियर टू एक्सपायरी जा रहे हैं। कल हमने एक गिरावट देखी थी 160 पॉइंट की, आज हमने एक पुल बैक देखा है 121 पॉइंट का, और निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 11,890 के पास। तो देखते हैं यहाँ पे कि कल क्या हुआ था। कल पुट राइटर्स फंसे थे, आज क्या हुआ, कॉल राइटर्स फंसे। तो देखो आप यहाँ पे 11,800 की कॉल आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे 1,84,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया, यानी जिन्होंने शॉर्ट किए थे शॉर्ट उनको कवर करने की मजबूरी बन गई और मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाता गया। 11,900 पे आप देख सकते हो कि 11,900 पे आपको साढ़े ऑलमोस्ट 7,59,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 11,900 की अगर हम पुट की बात करते हैं तो पुट पे आपको दिख रहा है 19,37,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया। इसका मतलब क्या है, कल के ट्रेडिंग सेशन में 11,900 को पार करना बहुत ज़रूरी है। 11,900 के पार करके अगर हम टिके तो और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 12,000 की बात करते हैं तो 12,000 पे भी आपको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है। 6,49,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटा है। 45 लाख का ऑलमोस्ट 45,95,हज़ार का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है 12,000 की कॉल पे। 12,000 की पुट की बात करते हैं तो पुट पे अभी आपको दिख रहा है सिर्फ 9,62,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल को है वो है 11,900 का। 11,900 के ऊपर टिकना स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट में जो ये पुल बैक आया है, उस पुल बैक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पुल बैक एक्सपेक्ट किया गया है, मतलब ये जो पूरा जो स्ट्रेच हुआ है मार्केट नीचे से ऊपर, क्योंकि कल हमने एक ब्रेकडाउन देखा था और आज हमने पूरा वहीं से रिकवरी देखी। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा वो मार्केट में न्यूज़ फ्लो का रहा, जो कि हमारा बेसिकली स्टिमुलस के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज़ आई हैं रिगार्डिंग कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं और प्लस फाइनेंस मिनिस्टर भी कल सुबह 10 बजे मीटिंग्स करेंगे, यानी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। इसकी वजह से मार्केट को होप लगी है कि हाँ, हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए, जिसकी वजह से मार्केट ने ये नीचे से काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहे थे। ये न्यूज़ करीब-करीब 11:30 बजे के बाद फ्लैश होना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर उसके बाद मार्केट ने और ज़्यादा तेज़ी पकड़ी और सबसे बड़ा रोल यहाँ पे रहा आज बैंक निफ्टी का और कोटक महिंद्रा बैंक का। आज के दिन ऑलमोस्ट 12% चढ़ के कोटक महिंद्रा बैंक बंद हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसका मार्केट में वेटेज नहीं है। काफ़ी अच्छा वेटेज है, ऑलमोस्ट 7% से आसपास का ये वेटेज रखता है। तो अगर इतना हैवी वेट स्टॉक 12% चढ़ के बंद होता है, तो मार्केट को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। बचा-कुचा जो सपोर्ट था वो आपका एक्सिस बैंक ने दे दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने दिया, एचडीएफसी बैंक ने एंड मोमेंट पे दिया था। जो मार्केट में ये जो रैली है एंड मोमेंट में बनी थी, आपको ये दिख रही है। इस रैली में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो एचडीएफसी बैंक का था। तो कहीं न कहीं बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं भी यही चीज़ बोल रहा था कि बैंकिंग पे ही आप फ़ोकस रखो बैंक निफ्टी में। बट हुआ क्या, पिछले कुछ दिन से इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, और बिकॉज़ ग्लोबल क्यूज़ हमारे पास को कभी नेगेटिव आते थे, कभी पॉजिटिव आते थे, तो एक डायरेक्शनल व्यू नहीं बन पा रहा था। तो काफ़ी दिन बाद अगर हम बोलें 21 तारीख के बाद ये ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम वही जो हमारा लेवल था 11,800 आपका 24,825 ये निकलता है, तो देयर विल बी द चांसेस कि कल बैंक निफ्टी आपको 600 से 700 का पॉइंट 700 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखा सकता है। जो स्विंग हाई बना था वो आपका टारगेट होगा, क्योंकि ये देख सकते हो, और ये हो सकता है आपको कि सुबह-सुबह के ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिले, क्योंकि 10 बजे मीटिंग है, तो 45 मिनट्स का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होगा। उसी में ही बैंक निफ्टी आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम एक्सपेक्ट करें तो देखो कितने पॉइंट का मूवमेंट है, करीब 500 पॉइंट का मूवमेंट मान सकते हैं। 800 के पास क्लोज़ हुआ है तो 400-500 पॉइंट का मूवमेंट ये बन सकता है। उसके बाद जो भी न्यूज़ आएगी उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है।
ये चीज़ ध्यान रखिए, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह ऊपर नहीं जा रहा है। एक चीज़ ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारा मार्केट स्टिल ऊपर था, डाउ फ्यूचर नेगेटिव भी था। मतलब यूरोपियन मार्केट तो अभी भी आपको दिख रहा है आधा-आधा परसेंट नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ डाउ फ्यूचर फ्लैट है 64 पॉइंट का। इसका मतलब क्या है? कल की सेलिंग जो यूएस में आई, उसके बावजूद यहाँ पे हम नहीं गिरे आज। तो ये सिर्फ न्यूज़ का इफ़ेक्ट है। अगर न्यूज़ में कोई ज़्यादा बड़ा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलती है, तो आपको सेकंड हाफ में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी ट्रेड करें आप, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करिएगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और अगर आप बैंक निफ्टी लॉन्ग करते हो, बैंक निफ्टी आप खरीदते हो, तो आप जब तक बैंक निफ्टी को खरीद सकते हो, जब तक ये 25,250 का टारगेट हिट नहीं करता। अगर ये टारगेट एक बार हिट हो जाए, उसके बाद बैंक निफ्टी मत खरीदिएगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोजीशन रहेगी। हो सकता है न्यूज़ पॉजिटिव आके शूट अप भी कर जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियस व्यू लेके चलिएगा, क्योंकि क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से हम 1 दिन चल सकते हैं, 2 दिन चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं, वो एक आपस में मिल-जुल के ही रहते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के जो क्यूज़ हैं, फिलहाल थोड़े-से नेगेटिव ही हैं। क्योंकि अगर मैं डाउ की बात करूँ, हाँ, ये हो सकता है कि डाउ भी आज 300-400 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हो जाए, नीचे से पुल बैक आ जाए, तो अलग बात है। बट फिलहाल तो अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, 67 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। बट यूरोपियन मार्केट कंटिन्यूअसली प्रेशर में है, इस चीज़ को आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। निफ्टी के लिए सेम लेवल है, 12,025 के ऊपर अगर टिकता है, तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांस की एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम नियर टू एक्सपायरी हैं और जो डाटा बनता है वो बहुत तेज़ी से बनता है। तो 12,000 पे अगर पुट राइटर्स बढ़े और मार्केट ने शूट अप करने की कोशिश किया, तो ऊपर हमारे पास 12,100 और 12,150 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट फिलहाल ऐसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है। 12,000 को हम टच कर सकते हैं, लेकिन 12,100, 150, 100 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 100 के ऊपर निकलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। मेरे लिए जो जगह है वो बैंक निफ्टी में ही ये जगह है 500 पॉइंट की। ये जो स्विंग हाई बनाता है, इसके टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकता हूँ, और ये 10 बजे से पहले-पहले होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फिर अनाउंसमेंट आ सकता है, कुछ भी अनाउंसमेंट आता है तो देखेंगे कि क्या हो सकता है, या फिर न्यूज़ फ्लो है तो न्यूज़ फ्लो के अकॉर्डिंग आप जैसा ट्रेड कर सकते हैं, वो ट्रेड करिए। अगर आप लॉटरी प्ले करना चाहते हैं तो अलग बात है। लॉटरी प्ले करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ी-सी फार अवे, यानी 25-500 तक की आप कॉल ले सकते हो, वो शायद 30, 35, 40 रुपए की चल रही होगी। उसमें आपका ज़्यादा कुछ लॉस भी नहीं होगा, और अगर मार्केट शूट अप कर गया ऊपर, तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम नियर टू एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं, और जो ऑप्शन भागते हैं नियर टू एक्सपायरी में 3 गुना 4 गुना, तो वो 1-2 मूव में ही हो जाते हैं। तो आप उन पे फोकस कर सकते हो। और नीचे जो फिलहाल अभी दिख रहा है, उसमें हम इम्पोर्टेंट लेवल यही है कि 24,000 टूटेगा, तभी देखेंगे। हाँ, अगर ये टारगेट हिट होने के बाद बैंक निफ्टी फिर नीचे आना स्टार्ट होता है, तो फिर डायरेक्ट भी हम सेलिंग की बातें कर सकते हैं। निफ्टी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, 12,000 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, तो उस पे नज़र रखिएगा फिलहाल। और अगर किसी को बाइंग करनी है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे अच्छा जो बाइंग का लेवल है वो यही है कि आपको अराउंड 11,850 के आसपास निफ्टी मिलता है, तो आप बाय करने की कोशिश करिए। सुबह-सुबह अगर मिलता है आपको, बैंक निफ्टी आपको अराउंड मान आपका 24,500 नहीं, आप 24,550 से लेके 24,500 के ज़ोन में मिलता है आपको, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया, 24,825 निकला, तो फिर देयर विल बी द मैक्सिमम चांस कि बैंक निफ्टी 15-20 मिनट या आधे 1 घंटे में ही आपका 25,200 तक का या 25,300 तक का टारगेट हिट कर देगा, क्योंकि उसके बाद कोई हर्डल नहीं है, और शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने आज के दिन अपनी पोजीशन घटाई है बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, 25,000 की कॉल पे आपको दिख रहा है क्लियरली 2,29,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है, यहाँ पे 13,60,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 25,000 की पुट पे आपको दिख रहा है 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। बट देखिए, 24,700 तक की जो पुट्स हैं, वहाँ तक काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो गई है। देखो, 24,700 पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 24,600 पे 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 24,500 पे आपको ऑलमोस्ट 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 24,500 पे आप अगर आपको मिलता है, तो डेफिनेटली एक बार आप बाय कर सकते हो। और ऊपर जो आपके टारगेट है वो 25,300, 25,250 का मेरी तरफ से टारगेट है।
क्योंकि 24,800 को हम आराम से निकाल देंगे अगर हम नीचे से पुल बैक करके ऊपर गए। अगर गैप अप हो जाते हैं तो फिर कुछ लेना देना नहीं है, फिर वेट करेंगे कैसा प्राइस एक्शन मार्केट में बनता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।